पिछले सप्ताह को तो हम इस रूप में देखते हैं कि कांग्रेस का एक तरीके से पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन उस पुनर्जन्म की जो प्रसव पीड़ा है उसको कांग्रेस अभी भी महसूस नहीं कर पा रही है। जो उसका अभी आप लोगों ने चर्चा किया मध्य प्रदेश पर उसको व्यापक ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भी उसके संगठन में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा संघी लोगों का कब्जा ये कांग्रेस में है उनके संगठन में, जिसके कारण वहां उसका उभार नहीं हो पा रहा है। एक चीज हम देख रहे हैं पिछली बार पिछले सप्ताह में जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं कि केरल एक महत्वपूर्ण प्रांत होकर के उभरा है भारतीय राजनीति के क्षितिज पर। केरल यूं कि आज अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर सारी चीजों को, सारी संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर आज भरथरी विजय मेहताब जी को इन्होंने अपना बना करके यह स्पष्ट कर दिया है कि हम दल बदलुओं को हम प्रश्रय देंगे, इसलिए जो भी लोग ऐसी मंशा रखते हों वो हमारे पास आवे, हमारा घर उनके लिए बिल्कुल स्वर्ग है, यहाँ आए और आराम से ऐश फरमाएं। क्योंकि ये जो महोदय चुने गए हैं ये 6 बार ये बीजेडी से थे, सांसद थे। इस बार वो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, मतलब 7वीं बार के सांसद हैं और उनको प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। वहीं पर 8 बार के और 1989 से लगातार 4 बार अडूर से थे ये सांसद ये के सुरेश जी, और 4 बार वो मोरलीपट्टी से थे अपना सांसद। 8 बार के वो सांसद थे, उनको नहीं चुना गया। उतना ही नहीं, एक और भारतीय जनता पार्टी के साथी थे वीरेंद्र कुमार जी, उनको भी नहीं चुना गया। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट किया है। अब उसके बाद ये है कि केरल के ऊपर इसलिए भी ध्यान जा रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में अपना खाता खोला है। अब तक वहां की लड़ाई वामपंथियों और कांग्रेस के बीच में होती रही है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी पलटी है। इस बार वामपंथियों और कांग्रेस के बीच की लड़ाई वो कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्तर पर न चली जाए, और इंडिया गठबंधन जो बना था, इंडिया गठबंधन पर भी उंगली उठना शुरू हो गया है। क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी को वायनाड ने या केरल ने तब उनको प्रश्रय दिया जब उत्तर प्रदेश ने उनको नकार दिया और देश के पैमाने पर उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ गया था। इस बार उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया और वायनाड से इस बार उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रही थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठतम नेता एनी राजा लड़ रही थी, जिन्होंने महिलाओं के लिए और महिला आंदोलन के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। अब वहां से प्रियंका गांधी को ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रियंका गांधी को जब उनको लॉन्च किया जाना था प्रियंका गांधी को, तब तो उन्होंने लॉन्च नहीं किया। हम सारे लोग बार बार कह रहे थे कि इस बार इस महासमर में उतरिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं न कहीं से भयभीत थी, आतंकित थी। उसको जनता के अंदर जनता क्या सोच रही है शायद वो उसका एहसास नहीं कर पा रही थी, शायद वो उसकी धड़कन को समझ नहीं पा रही थी। अगर प्रियंका गांधी को ही इस बार लॉन्च कर दिया गया होता तो हम समझते हैं कि उसका माहौल दूसरा रहता, लेकिन अभी उनको वायनाड से लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा है, या यूं लगभग आप समझिए कि उनका लगभग निश्चित हो चुका है कि वहां से ये वायनाड से आएगी। तो अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वहां पर वो राजेश जी जो वहां से सबने चुने गए थे सांसद, उन्होंने मंत्रिमंडल में जाने से इनकार कर दिया, मोदी जी के मंत्रिमंडल से। तो एक तरीके से केरल आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का एक प्रमुख केंद्र होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केरल वासियों को, केरल की राजनीति को अगल बगल के अपने प्रांतों से प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरा पोल बन के उभरने की कोशिश करेगी, जिसका भारतीय राजनीति पर व्यापक असर पड़ेगा। एक तो चीज यह है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, मोदी जी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वो अल्पमत में उनकी पार्टी भले ही हो, और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को भी वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसीलिए सारी परंपराओं को धता बताते हुए, जबकि नियम ये है कि पहले संसदीय दल का बैठक होता है, आदमी
अपने दल का तो पहले नेता बन जाए, लेकिन नहीं साहब, वो क्या बनेंगे साहब, तो वो एनडीए के पहले नेता बनेंगे। एनडीए के जितने घटक दल हैं उनको इकट्ठा बुला करके वहां से अपने आप को नेता बनवा लिया। अब स्थिति ये हो गया कि अमेरिका जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने की तो उसको पावर नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति परिस्थिति बना देगा कि देश की संसद को, वहां की संसद को युद्ध की घोषणा करना ही पड़ जाएगा। तो उसी रास्ते पर अपने मोदी जी और शाह जी चल रहे हैं कि एनडीए का नेता पहले उन्होंने मोदी को चुनवा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, भारतीय संसदीय दल की जब भी बैठक होगी, जब भी होगा तो भाई चलिए भाई अपने मोदी जी को नेता चुन लो। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके यहाँ भी विद्रोह के स्वर बहुत ही तीव्र हो रहे हैं, बहुत ही गाढ़े हो रहे हैं। उनको किसी भी समय उल्टा जा सकता है, उनको किसी भी तरफ पलटा जा सकता है। तो उन्होंने एकदम से अपनी राजनीति उन्होंने बदल दिया है और समरसता की बात कर रहे हैं, विपक्ष को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान उन्हें नहीं देंगे। आज की तारीख में भी अब तक की जो संसदीय परंपरा रही है कि ये स्पीकर सत्तारूढ़ दल का होता रहा है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि मोदी जी विपक्ष को किसी भी माने में उनको तवज्जो देंगे जब तक कि वो मजबूर नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक कि विरोधी दल की मान्यता भी वो अभी भी कोशिश करेंगे कि विरोधी दल की मान्यता न मिलने पाए, इनके प्रकार उसमें वो अपना लकड़ी लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो उनका है कि वो अपने सामने किसी को भी किसी प्रतिवाद करने की स्थिति को वो अपने सामने लाना ही नहीं चाहते हैं, रखना नहीं चाहते हैं। तो वो किसी संवैधानिक परंपराओं की पालन करें, संवैधानिक मान्यताओं की पालन करें, यह तो सोचना एक तरीके से हम लोगों की पूरी कल्पना है। तो आने वाले दिनों में जो चीजें होने जा रही हैं, और खास करके मोदी जी बनारस 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 कह के, और बनारस में हम किसी चौराहे बम को बुलाइए, तो चौराहे पर तो वो खड़ा नहीं हुए। बनारस में बार बार बनारस के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि आप एक बार सांसद के रूप में हमारे बीच आइए, आप एक बार बनारसी के रूप में हमारे बीच आइए, लेकिन वो आए नहीं। लेकिन इस बार बनारस ने भी अपने तेवर को दिखाया है, और जिस तरीके से उनके ऊपर चप्पल की बरसात हुई है, फेंका गया, वो कोई छोटी घटना नहीं है। लेकिन मुख्य मीडिया से वह पूरी की पूरी घटना वॉश आउट है। आप कहीं भी खोजिए उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, कार्टून में दिखाई पड़ जाएगा। वह तो एक वीडियो उस समय बन गया था, वायरल हो गया, और नहीं तो कल के लिए तो वो मतलब ये भी कह सकते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, वो तो एक फूल का टुकड़ा था, नहीं, ये भगवान के ऊपर अपना तमाम लोग फेंकते रहते हैं, अपना वो तो पुष्प वर्षा हुई और उस तरीके से आ गया। लेकिन मोदी जी अब अच्छी बात वो जान चुके हैं, सबको अपना वो सब जान चुके हैं कि जनता उनके खिलाफ है, जनता उनके सारे छल छल को समझ गई है, उनके मित्रों को समझ गई है, उनके मित्र भी अच्छी तरह यह बात समझ गए हैं, और इस चुनाव परिणाम को भी वो समझ रहे थे। इसीलिए चुनाव परिणाम आने से पहले उन्होंने पूरा आर्थिक दोहन करके अपने मित्रों को अपना चेक कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी।